नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यू के बारे में। दोस्तों ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और फार्माकोग्नोसी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्रूड और नेचुरल ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्रूड ड्रग जैसे जिंजर है, जैसे डिजिटैलिस है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इसका जो सारा क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों वहाँ पे आपको केवल क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस रैंडमली लिए गए हैं, इजी और टफ दोनों हैं और पूरे सब्जेक्ट से लिए गए हैं। और कहने का मतलब ये ऐसे चैप्टर वाइज नहीं है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वैसे मैंने क्या किया है, एक सैम्पल पेपर की तरह क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश की है, जिसे आप तैयारी करने के बाद एक बार इसको सॉल्व करके देखें कि क्या ये आपके लिए सही है, या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों यहाँ पे हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है आपका कि गम अरेबिक इज एडल्ट्रेंट फॉर। गम अरेबिक किस प्रकार किसका एडल्ट्रेंट होता है, किस में पाया जाता है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर दिखेगा, तो ये पाया जाता है एस्फोटिडा में। एस्फोटिडा का मतलब आप जानते हैं कि हींग, ठीक है। तो उसमें क्या है, एडल्ट्रेंट का काम करता है, मिलावट का काम करता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि द टर्म ऑफ फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय। फार्माकोग्नोसी का टर्म किसने दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको पता होना चाहिए। जैसे सिडलर जो थे उन्होंने फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका जाइलॉन इज रिलेटेड विद। जाइलॉन किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड होता है पेंटोसान से, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है कि द सोर्स ऑफ द इंडियन एकेशिया। इंडियन एकेशिया का सोर्स क्या है, तो सही आंसर जो है वो आप ऐसे ही जान पाओगे, ठीक है, बहुत आसान है। एकेशिया अरेबिका जो होता है वो एकेशिया का सोर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंडियन गम इज़ यूज्ड एज। इंडियन गम को किस तरह से यूज किया जाता है। एक्चुअली ये गम है, तो जो गम होता है वो एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे ये इमल्सिफाइंग और बाइंडिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। इसका बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड या ग्लूकोसाइड आर डिटेक्टेड बाई। एंथ्राक्विनोन जो ग्लूकोसाइड होता है वो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कहने का मतलब कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो है ब्रॉन-टेगर टेस्ट, ठीक है। ब्रॉन-टेगर टेस्ट जो होता है वो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि एलोई बिलोंग टू अ फैमिली। एलोई जो होती है वो किस फैमिली की है, तो वो लिलिएसी फैमिली की है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सभी की फैमिलीज़। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सकेगा तो मैं 2 दिन बाद आपको पूरी लिस्ट दे दूँगा सभी मेडिसिन्स की, मतलब जो फार्माकोग्नोसी में है। नेक्स्ट आपका आता है बारबोलोइन इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। बारबोलोइन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, मेनली किस में प्रेजेंट होता है, तो एलोई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फॉक्स ग्लोब लीफ इज सिनोनिम्स फॉर। फॉक्स ग्लोब हम किसको बोलते हैं सर, डिजिटैलिस को बोलते हैं नो, डिजिटैलिस को फॉक्स ग्लोब बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बिटर ग्लाइकोसाइड आर प्रेजेंट इन। बिटर ग्लाइकोसाइड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है जेंटियान में, कहने का मतलब जेंटियाना ल्यूटियम है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डैगनड्रॉफ रीजेंट इज यूज्ड। डैगनड्रॉफ रीजेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट। डैगनड्रॉफ टेस्ट जो होता है वो किसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है, तो एल्केलॉइड के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि डैगनड्रॉफ रिएजेंट इज अ सॉल्यूशन ऑफ। डैगनड्रॉफ रीजेंट जो होता है वो किसका सोल्यूशन होता है, तो वो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। डैगनड्रॉफ जो रीजेंट होता है, ठीक है, जिसका हम यूज करके एल्केलॉइड को टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट 13 नंबर कि विच वन ऑफ दिस कॉन्टेन आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड। किसमें आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है, तो इपीकैक हुआ ना, में इपीकैक, जिसको हम इपीकैक बोलते हैं, तो उसमें प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि डेडली नाइट सीड प्लांट इज रिलेटेड टू। डेडली नाइट सीड प्लांट किसको बोलते हैं या किससे रिलेटेड है, तो वो बेलाडोना से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एट्रोपा बेलाडोना और एट्रोपा एक्यूमिनाटा बिलोंग टू अ फैमिली। ये किस फैमिली की होती हैं। बेलाडोना जो होता है वो किस फैमिली का है, तो सोलिनेसी फैमिली का है। ज़्यादातर फैमिलीज से क्वेश्चन आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलॉइड, कौन सा एल्कलॉइड कंटेन करता है? तो भैया बेलाडोना में एट्रोपिन प्रेजेंट होता है। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे लिंक दिया है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा एक बार फिर से। और अगला क्वेश्चन आपका है सिनकोना बिलोंग्स टू अ फैमिली। सिनकोना किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो रूबिएसी से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है आपका अश्वगंधा बिलोंग्स टू द फैमिली। अश्वगंधा किस फैमिली से है? तो पॉलिनेसी से होता है, ठीक है। अगला है एकोनाइड बिलोंग टू अ फैमिली। एकोनाइड जो होता है वो किस फैमिली से होता है? तो वो राउनिकुलेसी से होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि कैम्फर बिलोंग टू अ फैमिली। कैम्फर किस फैमिली से बिलोंग करता है? लाउरेसी फैमिली से कैम्फर बिलोंग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजवान कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए राइप फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब अजवान का एक तरह से अजवान के प्लांट का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है या उसका बॉटेनिकल नेम पूछ रहा है, वो क्या होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है ट्रैकिस्पर्मम एमी। ट्रैकिस्पर्मम एमी जो होता है वो अजवान का प्लांट होता है जिसके ड्राइड राइप फ्रूट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोव बिलोंग्स टू अ फैमिली। क्लोव किस फैमिली से बिलोंग करता है? मेरिटेसी फैमिली से जो है क्लोव बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है आपका नटमेग बिलोंग्स टू अ फैमिली। नटमेग किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो मेरिस्टिकेसी फैमिली में नटमेग होता है। नटमेग को हम लोग जायफल बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है सर, मैं बार बार अगले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप ऐसे जान जाइएगा कि ब्लैक कटेचू कॉन्टेन मेनली। ब्लैक कटेचू में मेनली क्या होता है? तो एक कैटकिन होता है या एक कैटचिन बोलते हैं, ठीक है। एक कैचिन एक्चुअली जो बोलते हैं, आप देख लीजिए उसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज ड्राइंग आयल। इसमें से कौन सा ड्राइंग आयल होता है? क्या वो किसको बोलते हैं? तो उसको हम लोग लिंसिड आयल को बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइसिनस कम्युनिस बिलोंग टू अ फैमिली। राइसिनस कम्युनिस किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सर U4BAC से राइसिनस कम्युनिस आता है। और अगला है आपका गूगलोस्टेरॉल इज प्रेजेंट इन। तो बहुत आसान है, किस में प्रेजेंट है? नाम से पता चल रहा है गूगल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका गूगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एस्फोटिडा मतलब हींग क्या है? तो एक प्रकार का ओलियोगम रेजिन होता है। जब आप एस्फोटिडा के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पे लिखा रहेगा इट इज़ अ ओलियोगम रेजिन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि टर्मरिक प्रोसेस सैफ्रॉन कलर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। क्यों, उसमें कौन सा होता है? एक्चुअली आप समझ जाइए कि टर्मरिक का कलर क्यों होता है। तो सही आंसर उसका कुरकुमिन की वजह से होता है। अगला है क्वेश्चन 30 नंबर पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो चिलीज़ की पंजेंसी होती है वो किसकी वजह से होती है? तो कैसिसिन की वजह से चिलीज़ मतलब मिर्च की जो पंजेंसी होती है वो होती है। नेक्स्ट पंजेंसी ऑफ द जिंजर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। आखिरी क्वेश्चन है कि जो जिंजर होता है उसकी पंजेंसी क्यों होती है? पंजेंसी का मतलब जो उसका तीखा ऑर्डर होता है, ठीक है। मतलब तीखी महक होती है, वो क्यों होती है? तो वो फिनोलिक कंपोनेंट ऑफ वोलेटाइल आयल की वजह से होती है, मतलब फिनोलिक कंपोनेंट की वजह से होती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि थे फार्माकोग्नोसी के। मैंने बहुत जल्दी से आंसर्स बताए हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होगी या फिर नहीं की होगी, तब कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसमें क्या है कि फार्माकोग्नोसी में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो या तो फैमिली से पूछे जाएंगे या मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से पूछे जाएंगे, या तीसरे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो वैज्ञानिक नाम पूछे जा सकते हैं, मतलब वनस्पतिक नाम पूछे जा सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें तीनों प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं सारे क्वेश्चंस बनाने लगूं तो करीब मैं 1000 क्वेश्चन बना सकता हूं। तो इस वजह से क्या है कि 1000 क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि MCQ है तो हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा सकता। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस के बारे में। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होकर के वहाँ पे लीजिए, क्वेश्चंस जो है ले लीजिएगा। आंसर देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।